मैं दिशान गाजी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। बॉम्बे हाई कोर्ट न्यायालय के एक न्यायाधीश ने सोमवार को मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठों को कुणबी का दर्जा देने के हैदराबाद राजपत्र के कार्यान्वयन में से संबंधित महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव जीआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति संदेश डॉक्टर डी पाटिल की पीठ के समक्ष याचिकाएं आने के बाद न्यायमूर्ति पाटिल ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद पीठ ने भी खुद को अलग कर लिया, लेकिन अपने फैसले का कोई कारण नहीं बताया। 2 सितंबर के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाले वकील मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख कर सकते हैं। 2 सितंबर को सरकार ने मराठा आरक्षण संकट को सुलझाने के लिए मंत्रियों और मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल के बीच गहन वार्ता के बाद एक प्रस्ताव जारी किया। इस प्रस्ताव में हैदराबाद के तत्कालीन निज़ाम द्वारा 1918 में जारी हैदराबाद गैजेट को लागू करने का उल्लेख था। 2 सितंबर को सरकार ने मराठा आरक्षण संकट को सुलझाने के लिए मंत्रियों और मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल के बीच गहन वार्ता के बाद एक प्रस्ताव जारी किया। महाराष्ट्र माली समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकर समाज संस्था, समता परिषद के सदानंद बापू मांडलिक और महाराष्ट्र नाभी महामंडल द्वारा दायर याचिकाएं सोमवार को न्यायमूर्ति मोहित डेरे की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई। कुणबी सेना की एक याचिका भी उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी। याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि विवादित सरकारी प्रस्ताव में पर्याप्त आंकड़ों के बिना मनमाने ढंग से राजनीतिक रूप से प्रभावशाली और सामाजिक रूप से उन्नत समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और आरक्षण के उनके हिस्से को कम करके वास्तविक ओबीसी समुदायों के साथ भेदभावपूर्ण है। कल मुंबई मराठी पत्रकार संघ में कुणबी समाज उन्नति संघ ने इस विषय पर सारे पत्रकारों के सामने बात की। कुणबी समाज के डेवलपमेंट और इनिशिएटिव के लिए वो आगे महाराष्ट्र शासन के सामने प्रस्ताव रखेंगे और सारे पॉइंट्स को उन्होंने बताया और इस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर हैदराबाद गैजेट के अनुसार जो जीआर मनोज जारंगे पाटिल को दिया गया वो उससे नाखुश है और कुणबी समाज के डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए वो आगे भी जो है वो काम करते रहेंगे। हमारा ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। समस्या का वो अमल था और आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक समस्या उसमें था, वो पेंडिंग है, उसका भी अंमलबजावनी करना मांगता है शासन। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के लिए जो है और एक बेंच रखी गई है। मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपसे कि कुणबी समाज के जो युवा है महाराष्ट्र में और इसका जो सेंसस है वो भी देखने के लिए मिलता है, उनका एजुकेशन अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, अच्छे स्कूल्स में शिक्षा वगैरह जो है उन्हें नहीं मिलती है और जो प्रॉपर फंड स्कॉलरशिप के रूप में आने चाहिए वो भी उनको नहीं मिलते हैं। तो आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऐसा कोई प्रपोजल देंगे जिसकी वजह से इनका फ़ायदा हो सके? ये अपना महाराष्ट्र में जो ज्योति संस्था है ओबीसी के लिए, ये ज्योति के तरफ 3-3 साल स्कॉलरशिप जो पदव्युत्तर शिक्षण रहे हैं उनको स्टूडेंट को नहीं मिल रहे हैं और ज्योति को जो ग्रांट है वो भी बहुत कम है और मराठा के लिए, सारथी के लिए ग्रांट बना दिए हैं, उनको परदेशी शिष्यवृत्ति फॉरेन स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। तो ज्योति के लिए स्कॉलरशिप का अमाउंट बढ़ाना मांगता है। शामराव पेजे आर्थिक विकास मंडल है, उसको कम से कम 1000 कोटी रुपया शासन ने देना चाहिए।
हमारे जो है पिछड़ा वर्ग वाले हम लोग को भी है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूपया वो मागास है, उनके लिए वो लोग ने लिप देना चाहिए। और हमारे यहाँ सब भौगोलिक परिसर है, वो सब हिल स्टेशन वाला परिसर है। उधर बच्चे लोग पढ़ाई के लिए 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है स्कूल में, माध्यमिक स्कूल में, कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में। उनको लिए हर तालुके में विद्यार्थी वसति चाहिए। इंग्लिश मीडियम को एंकरेजमेंट मिलना चाहिए फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड तक। क्या हो रहा है, इंग्लिश मीडियम नॉन ग्रांट बेसिस में चल रहा है और उधर इंग्लिश मीडियम में फी बहुत बढ़ा रहा है, तो उसका गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। इंग्लिश मीडियम का होनी चाहिए। इसके लिए जो मराठी मीडियम का स्कूल है उधर इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई चालू कर दो। उधर भी सीबीएसई बोर्ड है, आईएएस बोर्ड है, उसका पढ़ाई चालू करना मांगता है गवर्नमेंट ने। और हमारा प्रशासकीय सेवा में टक्का भी बहुत कम है, 1% भी ओबीसी का टक्का नहीं है। इसके वास्ते अभी ये महाराष्ट्र में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, एमपीएससी में एग्जाम, एमबीए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रल एक्साइज, सेल टैक्स ऑफिसर, बैंक रिक्रूटमेंट बोर्ड, इनका जो स्पर्धा परीक्षा है, स्पर्धा परीक्षा का जो ट्यूशन है, मार्गदर्शन है, प्रिपरेशन है, वो ओबीसी केंद्र स्थापन करके मुफ्त देना चाहिए ओबीसी के लिए। ओबीसी स्टूडेंट के लिए फॉरेन स्कॉलरशिप भी तुरंत चालू रहना मांगता है। प्रदेश में कोई बच्चे लोग पढ़ाई जाता है, वो ओबीसी की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसके लिए फॉरेन स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट ने चालू करना चाहिए। इको सेंसिटिव जोन, ये कोकण का 7 तालुका है, उसमें जो 437 गांव है उसमें इको सेंसिटिव जेल लगा है। इसके वास्ते उधर अपना खेती छोड़ के दूसरा कुछ डेवलपमेंट नहीं पसंद कर सकता है, वो इको सेंसिटिव जेल तुरंत रद्द शासन ने करना मांगता है। मुंबई या भारतीय संस्थेचा मी सहकारी आहे। माझं नाव रवींद्र राजेंद्र कुलकर्णी आणि माझे सहकारी आहेत उमास संजय उमासर। मातृसंस्थेने या आंदोलनाची दिशा निश्चित केली आहे। दिशा 2 सप्टेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाने जिहाद काढलेला आहे आणि तो जिहाद कुणबी समाजासाठी आणि ओबीसीसाठी हा अतिशय घातक आहे। आणि म्हणून या महाराष्ट्रातील संपूर्ण कुणबी समाजातील सर्व संघटना एकत्र येऊन 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी या आझाद मैदानावरती एल्गार मोर्चा आयोजित केला आणि या एल्गार मोर्चामध्ये या मातृसंस्थेच्या सर्व तालुका शाखा, विभागीय शाखा, त्यानंतर युवक मंडळ, महिला मंडळ, समन्वय समित्या अशा मोठ्या प्रमाणात हा कुणबी समाज या मोर्चामध्ये सहभागी झाला आहे। कुणबी समाजावरती हा झालेला अन्याय खूप मोठा आहे। मराठा समाज हा कुणबी समाजाच्या माध्यमातून कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन या समाजामध्ये म्हणजेच ओबीसीमध्ये या आरक्षणामध्ये त्यांची घुसखोरी होत आहे आणि हे कुणीतरी शासनाने थांबवलं पाहिजे। शासनाने जर काही थांबवलं नाही, हा GR रद्द केला नाही, तर लाखोच्या संख्येने कुणबी बांधव 9 ऑक्टोबरला या आझाद मैदानावरती येतील आणि त्याची दखल या शासनाला घ्यावीच लागेल। आणि म्हणून या पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने सर्व कुणबी बांधवांना विनंती करतोय की आपण मोठ्या संख्येने या एल्गार मोर्चामध्ये सहभागी व्हायचे। मराठा समाज